हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। उनहत्तर शिक्षक भर्ती में आज लखनऊ खंडपीठ में 3 मामले जो लगे हुए हैं। पहला जो मामला है काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसे तुरंत ही निपट जाना चाहिए था। बहुत ही ये आसान प्रक्रिया थी। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एनसुरकी को लेकर के, जो ऋषभ मिश्रा ने इस मामले पर याचिका डाली हुई थी, क्योंकि सबको पता है जो आंसर की निकाला उसे भी, जो आंसर की देखा उसे भी सबको पता है कि आंसर की में कुछ ऐसे प्रश्न थे 4, 5, 6 की संख्या में, जो कि ऐसे पूछे गए थे कि उन्हें बदलना ज़रूरी था, लेकिन पीएनपी द्वारा भी नहीं बदला गया। जो आंसर की पहले निकाली गई थी संशोधित में बिल्कुल उसी का फोटोकॉपी कर दिया गया। मात्र 3 वो प्रश्न जो हिंदी साहित्य के थे उन्हीं पे स्टार लगा दिया गया कि 3 कॉमन अंक सबको मिलेंगे, और वो भी नहीं दिए। किसी को 3 मिले, किसी को 1 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को तीनों मिले, किसी को तीनों नहीं मिले। तो जो गलत किया था उन्हीं को मिलना था, जो सही किए थे उन्हीं तो मिलना नहीं था। तो जो गलत किए थे उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं को नहीं नंबर मिले पूरे। तो इस तरह से ये जो गलत हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात है चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों तक अगर पहुँचे, अगर आप पहुँचाएँ या किसी माध्यम से पहुँचे, अगर वो देखते हो सुनते हो इस बात को, तो इस पर आपको गौर करना चाहिए। अभ्यर्थियों का अगर इस तरह से नुकसान किया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो यह किसी एक किडनैपिंग से कम नहीं है कि अभ्यर्थियों का जो नंबर है वो किडनैप कर लिया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को जो नंबर है उसे फ्री करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, और उन्हें जो अधिकार है वह मिलना चाहिए। तो मामला लखनऊ से शुरू हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से सिंगल बेंच से फिर डबल बेंच में गया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिका को खारिज किया गया। याचिका पर अगर अच्छे से विचार किया गया होता तो यह नंबर जो कॉमन अंक मिलने चाहिए थे, जो काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी 1, 2, 3 नंबर से पीछे रह गए थे, उनको इस भर्ती प्रक्रिया में आने का मौका मिलता, वो लोग भी जिला आवंटन सूची में रहते। और अगर जो यूजीसी को प्रश्न दिए गए थे वह अभी तक विचार कर रही है उस पर, देखिए कब तक विचार करती है। यह वैकेंसी में ज्वाइनिंग पाने के बाद हो सकता है उस प्रश्नों को हल कर ले। तो अगर प्रश्न क्या उन्होंने यूजीसी से बनवाया था कि यूजीसी को दिया है? प्रश्न तो अपने बनवाए थे ना। तो पीएनपी जब क्वेश्चन बनवाई थी बेसिक शिक्षा परिषद से मिल करके, तो उसे प्रश्नों को स्वयं हल करना था, प्रश्नों का उत्तर स्वयं देना था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जो उत्तर दिया था आंसर की में वही वाला फिर दे दिया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। अभ्यर्थी इतना प्रूफ दिए तो उस पर कोई बात जो है अमल नहीं की गई, तो कोर्ट द्वारा भी नहीं की गई, जो कि करनी चाहिए थी। तो यह याचिका पुनः सुप्रीम कोर्ट के जज साहब द्वारा कही गई कि आप इसे पुनः आप चाहे तो डबल बेंच ले जा सकते हैं। तो डबल बेंच में मामला आज लगा हुआ है 18वें नंबर पर। इसके जज साहब पंकज जायसवाल और कमलेश पवार जी हैं। तो मामला कोर्ट नंबर 1 में आज सुना जाना है। जैसे ही मामले पर कुछ नया आता है आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। दूसरा जो मामला लगा हुआ है वह चयन सूची, जो जिला आवंटन सूची जारी हुई है उसको रद्द को लेकर के है। यह कोर्ट नंबर 22 में माननीय जज मनीष कुमार जी की बेंच में 10वें नंबर पर लगी हुई है। यह आप सही समझ रहे हैं कि एमआरसी प्रकरण से ही है, क्योंकि जो मामला एमआरसी का है बहुत ही पेचीदा है। अगर इन अभ्यर्थियों को फ्री कराया जाता है, मतलब इन जो अभ्यर्थी हैं इनको जो मांग है, इनकी जो मांग है वह आरक्षण के संबंध में है, जो कि पूर्ण वर्णित है। अगर इनको यह मिल जाती है तो एक तरह से ये याचिका एक तरह से बंद हो जाएगी। एक याचिका कम होगी मतलब एक ब्रेक कम हुआ। एक जितनी भी याचिकाएं हैं मतलब सब एक ब्रेकर हैं, ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे जैसे याचिकाएं कम होंगी वैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है और जल्द जल्द कराया जा सकता है। तो इन अभ्यर्थियों को जो एमआरसी की मांग है जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। और तीसरी जो याचिका पड़ी हुई है वह सीबीआई जांच को लेकर के है। यह माननीय जज राजेश चौहान जी की बेंच में 76 नंबर पर लगी हुई है। फिलहाल यह मामला आज बड़ा मुश्किल है सुना जाना, मैंने कल शाम को ही वीडियो में बता दिया था। फिर भी अगर मामले को टेकअप कराया जाए तो बिल्कुल हो सकता है मामला कहीं का किसी भी नंबर पे हो, कहीं भी सुना जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है सीरियल नंबर पे ही सुना जाए, वो जज और वकील के ऊपर होता है। तो सीबीआई जांच की इसमें बात इसलिए की गई है क्योंकि 6 जनवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए थे। तो उसमें यह बात कही गई थी कि ये लोग जो पकड़े गए हैं उनको हम लोगों ने पकड़ लिया है, अब जहाँ पे नकल हुआ है वहाँ हम लोग चेक करेंगे। तो अभी वो चेक कर रहे हैं, देखिए कब तक चेक करते हैं। अभी 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, अभी एसटीएफ उसे चेक कर रही है। देखिए लगता है जल्दी चेक कर लेगी 2-3 साल में। तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो लोग गलत तरीके से शामिल हो गए हैं और उनके जगह पर जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो मानक के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, जो अच्छे से परीक्षा दिए हैं पढ़ लिख करके, दिन रात एक करके, उनको उन स्थान पर आना चाहिए था। लेकिन अब वो लोग क्या करें, किसके पास जाएं, क्या कहें,
सरकार को या एसटीएफ को या अन्य जिम्मेदारों को स्वयं सोचना चाहिए कि यह प्रदेश स्तर की परीक्षा थी। अगर एक जगह पेपर लीक हुआ होगा तो हर जगह पेपर एक था। तो इसको समझ करके बुद्धिमानी से जो भी इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए, अभ्यर्थियों से बात करके, वह काफ़ी अभ्यर्थियों के हित में और संस्थाओं के हित में होगा जो परीक्षाएं कराई हैं। अगर हम बात करते हैं सीबीआई जांच की, तो बिल्कुल होना चाहिए। सीबीआई जांच हर परीक्षा में जहां भी धांधली हुई है होता आया है और होता आएगा, क्योंकि जो सीबीआई जो होती है एक मुक्त ग्रुप में आता है, एक फ्री ग्रुप में आता है। मतलब वह जिसको चाहे उससे पूछताछ के लिए उसको बुला सकते हैं। एक तरह से फ्री डिपार्टमेंट इसे बोला जाता है। तो सीबीआई जांच जल्द से जल्द इस पर करानी चाहिए, स्वयं करानी चाहिए। जब नकल हुआ था, प्रमाण मिले थे, उन्होंने खुद कहा था कि पकड़े गए इतने लोग, तो आखिर ये लोग नकल किए थे। तो सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में सेंटर थे सबके पेपर एक हैं, क्वेश्चन की सीरीज इधर उधर है। नकल हुआ होगा तो कितने जगह हुआ होगा, आपका क्या प्रमाण है, आपके पास क्या प्रमाण है? जो 5 लोग शुरू में पकड़े गए थे उनको आप छोड़ दीजिए, अभी जो जल्द पकड़े गए हैं, केएल पटेल पकड़ा गया है और भी काफ़ी सारे लोग, मायावती दुबे और चंद्रमा यादव, ये अभी फरार हैं। विकास दुबे को 24 घंटे में पकड़ लिया, 48 घंटे भी नहीं बीतने पाए। और जो इतने लोगों का मर्डर करके 69,000 शिक्षक भर्ती के 69,000 के लोगों को पर अरमानों पर पानी फेर करके जो भाग रहा है, जो आराम से घूम रहा होगा, खा रहा होगा, चैन की सांस ले रहा होगा, वो अभी इस तरह के चैनलों से न्यूज़ सुन रहा होगा कि देखो हमको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाना चाहिए था? क्या इन लोगों को पकड़ने में इतना समय लग गया? ये धरती छोड़ के तो नहीं गायब होंगे, उत्तर प्रदेश में ही कहीं ना कहीं होंगे या दूसरे प्रदेश में कहीं छिपे होंगे। तो इनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। मेरी यही दरख्वास्त है चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों के समर्थन में। फिलहाल बात करते हैं अगर कटाफ प्रकरण की, कटाफ मुद्दे की, जो फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका अभी तक कोई कागज़ जारी नहीं हुआ है। फिलहाल बड़ा मुश्किल लग पा रहा है कि 7 तारीख यानी कि कल इस मामले की सुनवाई हो पानी है। फिर भी कुछ भी हो सकता है, अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट अगर आ जाती है आज या कल सुबह, मामले की सुनवाई के पहले तक भी अगर आ जाती है। ऐसा होता आया है कि मामले की सुनवाई अगर 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, कोर्ट 11 बजे बैठ रही है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक भी अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाती है, स्पेशली अगर उसके लिए भी आ जाती है, तब भी मामले की सुनवाई की जा सकती है, फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि रिटन सबमिशन सबका दाखिल हो चुका है। तो उस पर भी कुछ अगर अपडेट आएगा, कार्ड लिस्ट वगैरह आएगी तो बता दिया जाएगा। फिलहाल कम चांस है, अगर ऐसा हुआ तो 10 तारीख को ऐसा लग रहा है कि इस मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं बीईओ का एग्ज़ाम होना तय है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। वायरल एडमिट कार्ड इस समय काफ़ी जारी हुआ है, एक वायरल एडमिट कार्ड आया है। और मैंने कहा भी था कि अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने प्रमाण बताए हैं कमेंट बॉक्स में कि बिल्कुल सही है। बात हुआ क्या था, उसमें एडमिट कार्ड पे टाइमिंग लिखा हुआ है 12 बजे, रात को 12 बजे, जो कि AM लिखा हुआ है, और 2 बजे तक परीक्षा यानी कि PM, यानी कि रात के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक परीक्षा होगी। वो तो मिसप्रिंट है, लेकिन इसी बात को सोचना चाहिए। अगर इसी का उदाहरण उठा लिया जाए तो आप परीक्षा में मिसप्रिंट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो आप मान नहीं रहे हैं। अभ्यर्थी से कोई अगर गलती हो जा रहा है मानवीय भूल के कारण, तो आप उसे दौड़ा रहे हैं, चक्कर लगवा रहे हैं कोर्ट के। कोर्ट जब कह रही है फिर भी नहीं मान रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है फिर भी नहीं मान रहे हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अभ्यर्थियों को कब तक परेशान किया जाएगा? तो फिलहाल जैसे ही कुछ अपडेट्स आते हैं इन सब याचिकाओं पर आपको डिटेल बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।